हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज हम 22 जनवरी 2025 को अपना एनालिसिस कंडक्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और एज यूजुअल फर्स्ट वन हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD में हमने लास्ट टाइम तीन लिक्विडिटी एरियाज मार्क किए थे कि मार्केट इनमें से किसी एक एरिया को उठा के अपसाइड पे मूव देगी। अब राइट नाउ कल के दिन में मार्केट ने यहाँ से इस लिक्विडिटी को उठा के अपसाइड पे एक मूव दे दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो क्या है। नेक्स्ट सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले हमने नीचे देखना है कि क्या हमें डिमांड या सप्लाई मिली है। तो स्टिल हमारे पास ये एक इंक्रीजिंग डिमांड है। अब इस इंक्रीजिंग डिमांड में अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चरली मार्केट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो मुझे ज़रा ये प्रीवियस एनालिसिस रिमूव करने दें। यहाँ पे अब की बार मार्केट में एक अच्छी डिमांड आई है और अगर इसको आप 4 आवर पे देखें तो ये एक हाई और लो के दरमियान ट्रेड हो रही है मार्केट। 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे डिमांड डिक्रीज कर रही है, जबकि 1 आवर में यहाँ पे एक इंक्रीजिंग डिमांड आई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये जो आपका टेक्निकल है, इस जोन से एक बार मार्केट बाइंग देने जा रही है। यहाँ से एक बार बाइंग दे के मार्केट हल्का सा बाय जाके और फिर सडनली यहाँ पे गिरने वाली है। तो आप इस एरिया में AUD USD में यहाँ पे ये जो आपको बाइंग मिलने वाली है, इसके बाद आने वाली सेलिंग आपकी रियल ट्रेड होगी। उसको आपने कैश करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। सून ये तमाम तर एरिया यहाँ से क्लियर होगा। तो AUD USD में फिल वक्त आप वीक बाय साइड पे हैं, वीक बुलिश सिनेरियो है, बट इसमें एक अच्छी सेल प्ले होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD हमारे एनालिसिस के मुताबिक दोबारा से बाय जा चुका है और इस वक्त यहाँ पे इसने एक मेजर लिक्विडिटी क्लियर की है। ये देखें, ये तमाम तर जोन सारे का सारा क्लियर हुआ है और फिर उसके बाद ये जोन क्लियर हुआ है। तो इस जोन में जब मार्केट ने एक बार क्लियरेंस दी है तो इट इज़ ऑब्वियस कि मार्केट अब ने एक बार सेल गिरेगी। अब इसमें जो हमारे पास बाइंग एरिया पड़ा है, जो बाइंग हमारा टेक्निकल जोन पड़ा है, वो ये जोन है। इस जोन को मार्केट ने अगर ब्रेक किया तो फिर आपने ये जो लिक्विडिटीज मार्क कर रखी हैं ये सारी उड़ेंगी और GBP USD दोबारा से एक बार सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लिहाजा GBP USD को भी इस वक्त इस लिक्विडिटी के हंट के बाद आप एक बार दोबारा सेल आता देखें 1.21612 तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD JPY पे। USD JPY में यहाँ पे हमारे पास दोबारा से अगर मैं देखता हूँ तो डिमांड डिक्रीज कर गई है। ये देखिए, ये प्रीवियस डिमांड थी, यहाँ पे मार्केट उसके बाद सेल आई, उसके बाद बाय जाने की कोशिश कर रही है मगर डिमांड नहीं है। तो हम ऐसे सिनेरियो के अंदर हमेशा अपना हाई और लो मार्क करते हैं। हमारे पास इस थ्रू आउट सिनेरियो में ये हाई है और ये लो पड़ा है। जब मार्केट यहाँ पे आपको बहुत आर्बिट्री डिमांड एंड सप्लाई दे रही है तो आपने ये आपका सिनेरियो है। स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। और अगर इसमें एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मार्केट दो तरह से मूव दे रही है। नंबर वन, ये मार्केट का एक एंट्री ट्रिगर एरिया है जहां से मार्केट को बाय जाना चाहिए, और ये मार्केट का एक जोन है जहां से मार्केट को सेल आना चाहिए। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों तरफ दिख रही है। अब चूंकि मार्केट ओवरऑल USD JPY की बुलिश है, तो इस बुलिश सिनेरियो के अंदर मार्केट क्या करेगी कि लोअर साइड से लिक्विडिटी उठाने की कोशिश करेगी। यानी कि ये जो आपके पास एरिया बना खड़ा है यहाँ से, ये जो सारा जोन है, इसको मार्केट ने दोनों साइड से क्लियर करना है। अभी लोअर साइड से क्लियर कर दिया है, उसके बाद अगर ये मार्केट यहाँ से ये सिनेरियो कर जाती है तो आप इस जोन में यहाँ से बायर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जी USD CAD। USD CAD के अंदर हमने लिक्विडिटीज मार्क कर रखी थी और मार्केट ने उससे नीचे का भी तमाम तर एरिया क्लियर कर दिया है। अब की बार हमारे पास एक ये जोन है बाइंग, जहाँ से मार्केट इस वक्त बाय जा रही है,
और ये जोन है सेलिंग। मैं बाकी तमाम तर एरियाज को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मार्केट इस वक्त इन दो एरियाज के दरमियान रिवॉल्व कर रही है। इन दो एरियाज के ब्रेकआउट से हमारे पास एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव जो यूएसडी कैड का है वो डेवलप होगा, क्योंकि ये सारे का सारा एरिया कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। तो इस कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट अगर इस एरिया को क्लियर करती है तो फिर ये मजीद अप निकल जानी है, और अगर यहाँ से लोअर साइड को क्लियर करती है तो ये कंसोलिडेशन रेंज से निकल के एक अच्छी खासी सेल आने वाली है। तो स्टिल यूएसडी कैड के अंदर आप एक कंसोलिडेशन रेंज की वजह से अभी लिक्विडिटी हंट का वेट करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड। गोल्ड की अगर इस वक्त स्नैरियो को देखा जाए तो हमने इसको काफ़ी दिनों से बुलिश ही कह रहे हैं, और ये मार्केट अच्छा खासा बुलिश जा भी रही है। अभी यहाँ पे इस जोन से थोड़ा सा एक सेलिंग आएगी और मार्केट यहाँ से रिट्रेस होने की कोशिश करेगी अप टू दिस एरिया, दैट इज़ 2733 या 2725 26 इस जोन में वापस आने की कोशिश करेगी। यहाँ नीचे से लिक्विडिटी भी उठा सकती है। तो आपने इस सेलिंग पे घबराना नहीं है, ये मार्केट को मजीद बुलिश लाने के लिए ही है। तो ओवरऑल आज के दिन में आपको हो सकता है मार्केट ज़्यादा देर के लिए सेल में मिले, बट आपने इसको बाय साइड पे ही देखना है। मार्केट का स्नैरियो आपने ट्रेड्स को बुलिश ही देखना है। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।